हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल्दी। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी टर्म्स में पूछ लेंगे या फिर आपसे कुछ ना कुछ वैल्यूज पूछ लेंगे। तो ब्लड में क्या होता है? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो कंसिडर करते हैं हम, कोर वर्ड टेम्परेचर को ही कंसिडर करते हैं। ब्लड का जो टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट मीन्स द 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है हायर देन द ओरल टेम्परेचर से होता है। तो गाइस, इसमें जो होता है हमारा ब्लड का जो पीएच होता है 7.35 से लेके 7.45 होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, ब्लड का पीएच ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ ब्लड का जो वेट होता है वो 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है। इसका मतलब ये है कि 92% जो होता है हमारे ऑल द टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, बट जो 7 to 8% जो होता है हमारा ब्लड प्रेजेंट होता है। अब उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ब्लड में जो होता है ब्लड का वॉल्यूम। ब्लड का वॉल्यूम जो होता है इन केस ऑफ अडल्ट मेल में जो होता है हमारा ब्लड का वॉल्यूम जो अडल्ट मेल में होता है वो होता है हमारा 5 से 6 लीटर ब्लड वॉल्यूम होता है। बट इन केस ऑफ द अडल्ट फीमेल में 4 से 5 लीटर ऑफ द ब्लड वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ द न्यूबॉर्न की बात करेंगे तो न्यूबॉर्न में अलग ही कंसिडरेशन होता है। ब्लड न्यूबॉर्न में जो ब्लड वॉल्यूम होता है हम कंसिडर करते हैं 80 ml पर kg ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि 80 ml अपॉन में kg। न्यूबॉर्न का जितना भी वेट होगा उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम निकल जाता है। और इससे बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो ब्लड का पीएच ध्यान में रखना है और ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ध्यान में रखनी है। ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.052 से लेके 1.062 तक होती है ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हम फंक्शन से रिलेटेड बात करेंगे तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैसेस और हॉर्मोन्स। और इसके साथ साथ ये प्रिवेंट करता है इंजरीज से। अगर कोई इंजरी हो गई है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं इसमें, ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ब्लड का फंक्शन जो होता है प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेज एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प। तो अब हम बात करेंगे कि ब्लड में हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है और ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड सेल कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है हमारा, प्लाज्मा 55% ऑफ द ब्लड का प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, लेकिन जो 45% होता है हमारे ब्लड सेल्स कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड सेल्स कंपोनेंट्स में हमारे क्या होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज जो होता है हमारा 99% ऑफ द ब्लड सेल्स कंपोनेंट में 99% सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम अमाउंट में आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। और 1% जो होता है हमारा डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम बात करें तो प्लाज्मा की, प्लाज्मा जो होता है हमारा टोटल ब्लड के हमारे 55% ऑफ द प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का लिक्विड कंटेंट होता है ब्लड का लिक्विड कंटेंट होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। और प्लाज्मा में जो होता है हमारा सीरम के साथ साथ हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और हम सीरम की बात करें तो सीरम क्या मतलब क्या होता है, अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ सीरम। तो ध्यान में रखना है कि सीरम वही कंडीशन है जब हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ सीरम। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा में डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में हमारे जो होता है 7% जो होता है हमारे प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा में जो हमारे 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसी में ही हमारे क्या होता है 7% क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। 1% अदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। और उसके साथ साथ हमारा 91% जो होता है प्लाज्मा में हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्बुमिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया और अदर प्रोटीन्स हो गए। मैक्सिमम अमाउंट में जो होता है 38% जो होता है हमारा एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हमारा मेंटेन करता है ऑन्कोटिक प्रेशर को। ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है हमारा, नॉर्मल ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है 25 से 30 mmHg होता है। और जो एल्बुमिन जो होता है मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है वो ग्लोबुलिन चेन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन चेन को मेंटेन करता है, जिससे बीटा हीमोग्लोबिन और गामा ग्लोबुलिन चेन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रोटीन्स की। और फिर 1% हमारा क्या होता है, 1% हमारा अदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और 91% हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। और ब्लड में हमने बात करी दी है। ब्लड सेल्स कंपोनेंट्स जो होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स ऑफ द फैक्ट्स एंड रिलेटेड टू द ब्लड। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।